नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है? तो वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। मतलब वाणिज्य क्या है? वाणिज्य एक प्रक्रिया है। वाणिज्य क्या है? वाणिज्य एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यापार व व्यापार से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। वाणिज्य क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें व्यापार व व्यापार से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे परिवहन, भंडारण, गोदाम, बीमा, बैंकिंग, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। वित्त हुआ, वित्त मतलब आप समझिए पैसे की व्यवस्था, ठीक है। तो परिवहन, भंडारण, गोदाम, बीमा, बैंकिंग, ये सब चीजें जो है व्यापार की सहायक गतिविधियां कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा, अगर आपसे कोई पूछे कि वाणिज्य क्या है, तो वाणिज्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यापार व व्यापार की सहायक गतिविधियों को शामिल किया जाता है या व्यापार से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि वाणिज्य के दो घटक हैं, एक को हम कहते हैं ट्रेड और दूसरों को कहते हैं व्यापार के सहायक, ठीक है ना। व्यापार के सहायक का मतलब क्या हुआ? जो उसको हेल्प कर, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, अभी बताया था हमने आपको, ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ स्टोरेज हुआ, गोडाउन हुआ, बैंकिंग, बीमा, फिनांसिंग, ये सब चीजें जो है क्या कहलाती है? व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब सीधा है कि व्यापार के वाणिज्य के दो घटक हैं, एक है व्यापार, दूसरा है व्यापार के सहायक, मतलब ट्रेड और एड ऑफ ट्रेड, व्यापार और व्यापार के सहायक। अब ध्यान समझिएगा, व्यापार वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया है। व्यापार किसे कहते हैं? क्रय विक्रय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। यदि यह प्रक्रिया किसी देश की सीमा के भीतर होता है तो उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, या अगर देश की सीमा के बाहर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बाह्य व्यापार कहेंगे या विदेशी व्यापार कहेंगे। ये जो आंतरिक व्यापार होता है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं खुदरा व्यापार, दूसरे को कहते हैं थोक व्यापार। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं खुदरा व्यापार, दूसरे को कहते हैं थोक व्यापार। समझ में आई मेरी बात? हमने बताया वाणिज्य क्या है। वाणिज्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार और व्यापार की सहायक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार वाणिज्य के दो घटक हो गए, व्यापार और व्यापार के सहायक। व्यापार से आश्रित वस्तुओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया से होता है। यह भी दो प्रकार का होता है। अगर देश की सीमा के भीतर होगा तो आंतरिक, अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में होगा तो बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार के नाम से जाना जाता है। जो आंतरिक व्यापार होता है इसे पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहते हैं रिटेल मार्केट या हुआ जो रिटेल ट्रेड होता है, खुदरा व्यापार जिसे कहते हैं। दूसरा होता है होलसेल ट्रेड, मतलब थोक व्यापार जिसे कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो खुदरा व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय जो होता है वो थोड़ा ही मात्रा में होता है, अर्थात कम मात्रा में होता है थोक व्यापार की तुलना में। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय कम मात्रा में हो तो उसे हम कहते हैं खुदरा व्यापार, ठीक है। और जब थोक व्यापार में क्या होता है कि खुदरा व्यापार की तुलना में जब अधिक मात्रा में व्यापार हो तो उसे हम क्या कहेंगे? थोक व्यापार। सिंपल सी भाषा में जब थोड़ी वस्तुओं का क्रय विक्रय हो, कम वस्तुओं का क्रय विक्रय, तो उसे हम कहा जाता है, कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम खुदरा व्यापार कहते हैं। जो खुदरा व्यापारी जो होता है वो थोक व्यापारी और कंज्यूमर के बीच की कड़ी होता है। मतलब जो जैसे इधर मान लीजिए प्रोड्यूसर हो गया, इधर जो है आपका रिटेलर हो गया और इधर जो है आपका कंज्यूमर हो गया। तो इस दोनों के बीच की कड़ी क्या है? ये इसके पास आके सामान लेता है, ये इसके पास सामान पहुंचाता है। तो रिटेलर क्या है? बीच की कड़ी होता है। कहने का मतलब खुदरा व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यह थोक व्यापारी और उपभोक्ता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? कड़ी के रूप में कार्य करता है। थोक व्यापार की अगर बात किया जाए कि जो है थोक व्यापार किसे कहते हैं, तो खुदरा व्यापार की तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? थोक व्यापार कहलाता है। थोक व्यापार को क्या कहलाता है? किसके बीच में? थोक व्यापार जो होता है खुदरा व्यापार की तुलना में अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, पहली बात, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? थोक व्यापार कहेंगे, ठीक है। यह क्या होता है? यह भी जो है उत्पादन जहां होता है वहां से लेकर के जो है उपभोक्ता के बीच का, जो रिटेलर के बीच की कड़ी होता है। मतलब इधर तरफ रिटेलर होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ पे होलसेलर हो गया।
तो ये इसके बीच खड़ी होता है। और कभी कभी होलसेलर ही क्या होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, तो सीधा इसको जो है सामान देने वाला हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोक व्यापार जो होता है, जब वस्तु की जो क्रय विक्रय होता है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थोक व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी एक होता है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं, जब दो भिन्न भिन्न, अभी हमने बताया था ना, आंतरिक व्यापार और दूसरा है बाह्य व्यापार, और बाह्य व्यापार को ही कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब दो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार संपन्न होता है तो उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। अभी भाई आपने देखा कि जो ये ट्रेड है ये 2 प्रकार का, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है ना। तो इंटरनल ट्रेड में आपने पढ़ा कि जो है रिटेलर और होलसेलर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, होलसेल ट्रेड और रिटेल के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार से जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और जो है पुनः निर्यात व्यापार जो है, ठीक है ना, पुनः निर्यात व्यापार। क्लियर हो गई बात। इसमें आयात व्यापार किसे कहेंगे, जब वस्तुओं को दूसरे देश से खरीदते हैं उसे आयात व्यापार कहते हैं। निर्यात व्यापार किसे कहते हैं, जब हम किसी दूसरे देश को अपना माल बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार किसे कहते हैं, जब हम किसी दूसरे देश से माल मंगवाते हैं किसी तीसरे देश को भेजने के लिए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका से माल मंगवाए, अमेरिका से हम माल मंगवाए, इंडिया आ गया, इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद हमने इसे जो है भूटान को दे दिया, या मान लीजिए नेपाल को दे दिया, ठीक है। जैसे पाम ऑयल हम मंगवा लिए जो है आपको अफ्रीकी देशों से, अफ्रीकी देशों से मंगवाने के बाद इंडिया आया, इंडिया से हमने नेपाल भेज दिया। ऐसे ही कोई भी चीज हुआ, जैसे कोई चीज हमने अमेरिका से मंगवाया तो इंडिया में आया, और किस लिए इंडिया में आया, नेपाल को बेचने के लिए आया। मतलब कि हमने जो है हम जो निर्यात कर रहे हैं वो किसी दूसरे देश से आयात करने के बाद कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पुनः निर्यात। क्या बोलते हैं उसे हम पुनः निर्यात बोलते हैं। समझ में आ गई बात। ये आपका हो गया ट्रेड वाला मैटर। अब एड ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार के सहायक की बात करते हैं। तो व्यापार के सहायक का मतलब क्या हुआ, व्यापार के सहायक ट्रेड में आने वाली सभी बाधाओं को, मतलब व्यापार में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। व्यापार में सहायक से ऐसा क्या है, व्यापार करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने को क्या कहा जाता है, व्यापार की सहायक करते हैं। ये जो बाधाएं हैं ये स्थान, व्यक्ति से संबंधित व्यक्तियों के पास तक पहुंचा, मतलब ट्रांसपोर्ट की, वित्त की व्यवस्था, समय से पहुंचाने की व्यवस्था। कहने का मतलब इसमें आ जाएगा परिवहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग, गोडाउन, एडवर्टीजमेंट और सेल को प्रमोट करना, पैकिंग करना, ये सब चीज किसमें आता है, व्यापार की सहायक। व्यापार की सहायक से क्या आशय होता है, व्यापार को उपभोक्ता तक पहुंचाने में, उत्पादक से उस उत्पादक के पास से वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितनी गतिविधियां की जाती है उसे व्यापार की सहायक गतिविधियों के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान समझिएगा, वस्तु के उत्पादन हो जाने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितनी क्रियाएं की जाती है उसे व्यापार की सहायक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई आप। इसको आप लिख सकते हैं, व्यापार की सहायक से क्या आशय है, वस्तु उत्पादन के बाद, वस्तु उत्पादन के बाद उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में की जाने वाली सभी गतिविधियों को क्या कहा जाता है, सभी गतिविधियों को व्यापार की सहायक गतिविधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापार की सहायक गतिविधि के नाम से जाना जाता है। किसको सहायक गतिविधि के नाम से जाना जाता है, जो है माल को बनने के बाद, वस्तु बनने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों को व्यापार की सहायक गतिविधि कहते हैं। व्यापार की सहायक गतिविधि कहते हैं, ठीक है, सहायक गतिविधि कहते हैं, ठीक है ना, गतिविधि कहते हैं। क्लियर हो गई बात। व्यापार और व्यापार की सहायक बातें आज हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग इस पे एक एक करके भी चर्चा करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो है आपका भंडारण जो है गोडाउन वाला क्या है, स्टोरेज का क्या मैटर है, बैंकिंग
का क्या है, एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, सेल को कैसे प्रमोट किया जाता है, इन सब चीज़ों पे भी सेपरेट सेपरेट वीडियोस आएंगे और उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा जो है व्यापार के स्वरूप पे होगा, या देखिए हम इसी पे बनाते हैं परिवहन, बीमा, इन सब चीज़ों पे। थैंक यू।